हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेजेश्वर और आज हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन के कारण हमें एरिया क्यों मिलता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया है एक्स और एक फंक्शन लिया है वाई इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ ए से बी के बीच ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर है पॉइंट ए और एक्स इक्वल टू बी पर है पॉइंट बी। और एक्स पॉइंट एम से एम के बीच का जो डिफरेंस है वो है डेल एक्स। और इस डेल एक्स के कारण जो स्मॉल चेंज एरिया में हो रहा है पी से क्यू के बीच, ठीक है। तो जो स्मॉल एरिया है पी एम एन क्यू, पी एम एन क्यू के बीच वो है डेल ए, ठीक है। और मैंने यहाँ एक एरिया ए सी एम पी, ए सी एम पी के बीच जो एरिया है उसे मैंने ए लिया है। तो ये एरिया हो गया ए और ये एरिया हो गया डेल ए। तो इन दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो ए सी एन क्यू के बीच का जो एरिया रहेगा ए सी एन क्यू वो हो जाएगा ए प्लस डेल ए। और जो हमारा डेल ए है वो है पी एम एन क्यू, ठीक है, जो यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो डेल ए है, ठीक है, वो है इस रेक्टेंगुलर पी एम एन एस, ठीक है, उससे ये बड़ा है डेल ए और ये पी एम एन एस छोटा है। मतलब जो एरिया है पी एम एन एस ये इस डेले से छोटा है और इस डेले से जो एरिया बड़ा है वो है आर एम एन क्यू, ठीक है। जो एरिया हमारा बड़ा है वो है आर एम एन क्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये जो चेंज हो रहा है वो स्मॉल एक्स डेल एक्स चेंज के कारण स्मॉल डेल ए चेंज हो रहा है। तो हम लोग इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जो एरिया है पी एम एन एस वो क्या है। एरिया है पी एम एन एस है वो है रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है वाई मल्टीप्लाई डेल एक्स, ठीक है। तो पी एम एन एस का एरिया क्या हो जाएगा वाई डेल एक्स जो छोटा है डेल ए से, ठीक है। और ये जो डेल ए है वो रेक्टेंगुलर आर एम एन क्यू से छोटा है। तो जो आर एम एन क्यू है वो है वाई प्लस डेल वाई मल्टीप्लाई डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई मल्टीप्लाई डेल एक्स। अब तीनों में हम लोग डेल एक्स का डिवाइड कर देंगे तो वाई ये हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। तो स्मॉल डेल एक्स चेंज के कारण स्मॉल एरिया चेंज हो रहा है, ये हम लोग को पता चला है। अब हम लोग एक कंडीशन लेते हैं। अगर हम लोग कंडीशन लें, अगर मैं पॉइंट क्यू को पी की ओर ले जाऊं, क्यू को मैं पी की ओर ले जाऊं तो हमें क्या दिख रहा है, क्यू को पी की ओर ले जाऊंगा तो ये जो डेल वाई एक्स्ट्रा आया है वो हो जाएगा जीरो। और क्या हो जाएगा, क्यू को पी की ओर ले जाऊंगा तो ये जो डेल एक्स एक्स्ट्रा है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई लिमिट जो क्यू को मैं पी की ओर ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है डेल ए, क्यू को मैं पी की ओर ले जाऊंगा तो ये जीरो हो जाएगा एरिया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा डेल वाई है वो भी जीरो हो जाएगा, लिमिट डेल वाई वाई भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिमिट क्यू हो जाएगा, क्यू पी की ओर जा रहा है, हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स और ये हो जाएगा, इसको हम लोग जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाई है वो क्या है, फंक्शन एफ एक्स है। ये देख सकते हैं वाई क्या है, फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ,
एफ एक्स और ये हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल एक्स और ये भी फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों साइड एफ एक्स है, इक्वल टू क्या है, डेल ए अपॉन डेल एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन। अगर हम लोग इसका एंटी डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा ए का एरिया, और एरिया हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच। ठीक है, ए से बी के बीच। अब मैं एरिया लूँगा पॉइंट बी तक। अगर मैं एरिया ले रहा हूँ पॉइंट बी तक तो मुझे क्या मिलेगा, ए सी डी बी। ठीक है, अगर मैं पॉइंट ए तक बी तक लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ए सी डी बी। ठीक, ये हो जाएगा एरिया ए सी डी बी। अब हम लोग माइनस लगाएंगे, उस एरिया में हमें क्या घटाना है, एरिया पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए पर तो एरिया बन ही नहीं सकता क्योंकि ये तो स्टार्टिंग ही हो रहा है पॉइंट ए पर। ठीक है, तो पॉइंट ए पर जो एरिया है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एरिया ए सी डी बी। मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं जब ए से बी के बीच तो मुझे फंक्शन एफ एक्स का मुझे एरिया मिल रहा है ए सी डी बी। तो यहाँ से प्रूव होता है कि इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है। अगर ये आपको पापा लेवल तक का समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।